मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं? आप किस हद तक मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं? अपने से क्वेश्चन करें, आप किस हद तक मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और आप किस तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग हुए। आज हम इस सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस सेशन में। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना क्या है? मेंटली स्ट्रॉन्ग होना क्या है? क्या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुई आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में, अमंग फैमिली मेम्बर्स, अमंग फ्रेंड्स, आप उसे किस तरह से डील कर रहे हैं? क्या आप इजीली उसे ओवरकम कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं अपने माइंड पे? ये सिचुएशंस बताती हैं कि आप किस हद तक मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन को इजीली ओवरकम कर रहे हैं, इट्स मीन यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। और अगर आप उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हैं और अपने लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत समझ रहे हैं, देन यू आर मेंटली वीक। आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने थॉट्स मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उसे इजीली ओवरकम कर सकें। अब हम बात करेंगे किस तरह हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई, हमने उसे डील किया और उससे आगे गुजर गए। इसी तरह प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, हम उसे डील करते रहते हैं और जल्द एक वो स्टेज आ जाती है जब हम इतने बेहतर तरह से हो जाते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली डील कर सकें। इट्स मीन कि हमने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस पहला पॉइंट है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे, ग्लो करते जाएंगे। पहला पॉइंट प्रैक्टिस। दूसरा पॉइंट, जिस तरह फिजिकली फिटनेस में हमें मसल्स हैं चाहिए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हम किसी भी वेट को उठाने के लिए, इसी तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग होने में भी हमें मसल्स चाहिए, थॉट्स मसल, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए। और जिस तरह फिजिकली स्ट्रॉन्ग में हल्का सा वेट उठाने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता, हमारे मसल्स इजीली उसे उठा लेते हैं, इसी तरह कोई हल्की सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, हमारे मसल उसे इजीली डील कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा वेट आता है, जैसे कि 40 kg, 50 kg, हम उसके लिए मुश्किल में खुद को डाल लेते हैं, क्योंकि वो मुश्किल होता है उठाना, उठा ही नहीं होता। इसी तरह अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम उसे अपने पे हावी पा लेते हैं, हम उसे इजीली डील नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, इस वजह से कि हम मेंटली वीक हैं। इसलिए जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है उसे इजीली डील कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई हल्का वेट इजीली उठा रहे हैं और हल्की सी प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम इजीली सोल्व कर रहे हैं और हमें बड़ा वेट उठाने में मुश्किल आ रही है और कोई बड़ी प्रॉब्लम हल करने में मुश्किल आ रही है, इसी तरह इसका रिलेशन है। मेंटली मसल्स इसी तरह प्रैक्टिस से भी होते हैं और जब हम इन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब हम इन पे वर्क करते हैं, उसमें एक बेसिक पर्पस आता है कि माइंड को सेटअप कर लेना, माइंड को एक डायरेक्शन दे देना। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कोई भी सिचुएशन है, कभी भी किसी सिचुएशन में, वो छोटी है या बड़ी है, फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, कोई भी सिचुएशन है उसमें खुद को किसी से कम नहीं समझना। एग्जाम्पल, 4 लोगों का झगड़ा हो गया, आप कह रहे हैं कि मेरी भी गलती थी, वो सारे सही थे, इट्स मीन आप खुद को कम समझ रहे हैं और ये कम समझना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप पहले ही खुद को माइंड में कम समझ रहे हैं, कमतर समझ रहे हैं, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप उन्हें फेस ही नहीं कर सकते क्योंकि आप मेंटली वीक हो चुके हैं पहले ही। कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुद को कम नहीं समझना, खुद को कम तसव्वुर नहीं करना। आप बेहतर हैं एंड यू कैन डू वेल। पहली बात कि आप प्रैक्टिस है, वो तो आनी ही आनी है एज के हिसाब से। दूसरी बात कि खुद को इससे से कम नहीं समझना। तीसरी बात कि कोई भी प्रॉब्लम है उसकी रीज़न जान लें कि ये रीज़न है, इस छोटी सी बात से ये प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी होती जा रही है। एग्जाम्पल कि आप किसी से, अपने किसी रिलेटिव से कोई बात करते हैं और वो गुस्सा हो के आपसे बातें शुरू कर देता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। आपने सोचा कि ये रीज़न आ रही है, मैं उससे ये बात कह रहा हूँ, इस वजह से वो ज़्यादा मेरे आगे झगड़ा शुरू कर देता है। जब आप उस बात से ही हट जाएंगे, आप उसे कहेंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होगी? जब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी तो आप उससे कुछ सीखेंगे और यूर मेंटली मसल्स विल बिकम स्ट्रॉन्ग। इस तरह आपके मेंटली मसल्स और स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि आपने प्रॉब्लम से सीखा, आपने वो बात नहीं कही, क्योंकि प्रैक्टिस की आपने और आपके मसल्स और स्ट्रॉन्ग हो गए।
اب تیسرا پوائنٹ، ویڈیو کا تیسرا پوائنٹ کہ ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ ہم مینٹلی اسٹرانگ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اس ایج میں، اس دور میں ہر انسان اپنی تعریف کر لیتا ہے جو ریالٹی میں نہ بھی ہو، اس میں وہ ابیلٹی نہ ہو لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میرے میں یہ ابیلٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو آپ کس طرح جان سکتے ہیں؟ جو بھی مینٹلی اسٹرانگ پرسن ہوتا ہے وہ اسے کوئی فکر مندی نہیں ہوتی کسی بھی سچویشن کی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں ایزیلی ہر سچویشن کو ڈیل کر سکتا ہوں، اسے کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتی کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے میں۔ ہی کین ڈیل ایزیلی اینی سچویشن، سو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی بھی سچویشن ڈیل کرنے میں۔ دوسری بات، جو مینٹلی اسٹرانگ پرسن ہوتا ہے اسے کوئی فکر مندی نہیں ہوتا کہ میں نے اس سے بھی خوش رکھنا ہے، اس سے بھی بات کرنی ہے، اس سے بھی یہ کہنا ہے، اسے یہ کہنا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو بھی سچویشن کریٹ ہوگی میں ڈیل کر لوں گا۔ ان شارٹ ورڈ، نارمل رہتا ہے ہر سچویشن میں، نارمل کوئی بھی سچویشن ہے اس میں ہر سچویشن میں نارمل رہنا ہے، ایزیلی ہر سچویشن کو ڈیل کر کے اوور کم کرنا ہے ہر پرابلم کو، اور اس طرح وہ اوور کم کر بھی سکتا ہے، اور اس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ واقعی ہی مینٹلی اسٹرانگ ہے۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک۔